नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने घर में कुछ ना कुछ होने का एहसास होता है। कोई ना कोई उन्हें ऐसी एनर्जी फील होती है जिससे कि उनके घर की व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं, और ये सत्य भी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। यदि आपने उस एनर्जी को फील नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी कोई एनर्जी नहीं होती है। मैं ऑकल्ट साइंस में इतने समय से काम कर रही हूँ, मैं रेकी हीलर भी हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं वास्तुशास्त्री हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारे केसेस ऐसे हैंडल किए हैं जहाँ पर मैंने खुद ये पाया है कि वाकई नकारात्मक ऊर्जा, जिन्हें हम भूत प्रेत का नाम देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, तो ऐसी एनर्जी वाकई होती हैं, इसमें कोई भी असत्यता नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इन नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इन ऊर्जाओं का किसी न किसी वजह से सामना करना पड़ जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो आज मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि यदि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, यदि आपको फीलिंग होता है ऐसा कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, या हमारे घर के अंदर कोई भी ऐसा भूत प्रेत का साया है जिससे आपको डर लगता है या भय लगता है, तो सबसे पहले आप खुद कैसे जानें कि वाकई ये कोई ऊर्जा है या फिर आपका कोई मानसिक भय हो सकता है। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आपको मैं उपाय भी बताऊंगी जिससे कि आप इस ऊर्जाओं से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि जब कभी इस तरह की परेशानी होती है तो कभी कभी आप ऐसे लोगों के बीच फंस जाते हैं कि जो आपको इस तरह की जो परेशानियां होती हैं ना, जो इस तरह के भूत प्रेत के साए आपको फील होते हैं, उनका उतारा के नाम पर आपसे अनावश्यक धन तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। धन की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं तो धन भी लेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई वहाँ पर आती है कि आपको वो उपाय के रूप में इस तरह की रेमेडीज़ बता देते हैं जिनको करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो आपके लिए और भी घातक हो जाती हैं। क्योंकि यदि कोई भी इस तरह की एनर्जी हमारे इर्द गिर्द आ जाए जो हमें दिखाई ना दे और वो हमें परेशान करने लगे, तो उसमें आपका डर होना स्वाभाविक है। उसको शायद वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने इस एनर्जी को फील नहीं किया है। लेकिन जब मैं यहाँ पर अपने पास कुछ केसेस हैंडल करती हूँ तो मैं लोगों की व्यथा को समझ पाती हूँ, लेकिन उनके लिए उपाय भी फिर उस तरह के बताए जाते हैं जहाँ पर उपाय उनको 100% आराम भी कर देते हैं और उनको किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होती। देखिए, यदि आपको इस तरह की कोई भी परेशानी है तो सबसे पहली चीज़, मानसिकता आपको अपनी खुद से स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक युद्ध के मैदान में गए और सामने वाले के पास आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार हैं, आपके पास उससे कम स्ट्रॉन्ग हथियार हैं, लेकिन यदि आपका मानसिक बल अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसके पास हथियार स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी वो आपके ऊपर प्रहार नहीं कर पाएगा। आप इस तरह की टेक्निक चला सकते हैं जिससे कि आप उसके हथियारों से बच सकते हैं। तो आज बहुत डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में आपके पास लेकर के आई हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, और जो भी मैंने क्लाइंट डीलिंग किए हैं इस तरह के, उनके बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आज कलेक्ट करके लेकर के आई हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो भी लोग नए हैं चैनल पर, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो यदि आपको देखने के बाद अच्छी लगती है तो जिनको भी आप शेयर करना चाहें उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो से उस पर्सन का कुछ भला हो सके जिसको इस तरह की कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम है मोनिका शर्मा, मैं एक वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एक रेकी हीलर हूँ। तो यदि आप इनमें से कोई भी सर्विस मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और ये जो भी अपॉइंटमेंट होगा ये चार्जेबल होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप मुझे व्हाट्सअप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं कि कैसे पता करें कि हमारे घर में क्या वाकई किसी ने कुछ करवा दिया है, क्या हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, क्या हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है। सबसे पहला साइन, आपको अपने घर के अंदर बिना वजह कोई ना कोई स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, और वो स्मेल कुछ इस तरह
की होगी जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। जैसे मानो कूड़े की गंदगी की स्मेल होती है ना, कोई टायर जल जाता है उसकी स्मेल होती है, या फिर शमशान घाट में जब किसी को अंतिम दाह संस्कार दिया जाता है तो उस समय जो स्मेल होती है, उस तरह की स्मेल घर के अंदर आने लग जाती है। यदि उस तरह की स्मेल घर के अंदर आ रही है तो बिल्कुल एकदम डायरेक्टली आपको सामने से आपके घर ने ही बता दिया कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। दूसरा, आपका चलता हुआ काम बिना वजह अनावश्यक एकदम बंद हो जाएगा। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, अनावश्यक वो काम एकदम से आपका बंद हो जाएगा। इसके साथ ही आपके माइंड पर हर समय बहुत दबाव रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मानो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मानो लाइफ में कुछ है ही नहीं, इस तरह का एक दबाव रहेगा। देखिए, ये दबाव उस कंडीशन में भी होता है जब आप अपने रिश्तों से परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ मैं जिस दबाव की बात कर रही हूँ वो एक अलग तरह का दबाव रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि आप रिश्तों से परेशान होंगे इस वजह से रहेगा। आपको एक अनावश्यक कोई एनर्जी होगी जो आपके माइंड पर ऐसा दबाव बनाएगी जिसमें आपको लाइफ में जीने के लिए बिल्कुल भी कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। आपको लगेगा कि लाइफ में है ही कुछ नहीं, लाइफ बिल्कुल ख़त्म है, और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में कैसे चलते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ ही आपकी बॉडी में बहुत ही लेजीनेस आनी शुरू हो जाएगी। आपका किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा। आप सिर्फ बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से खाना खाएंगे और सोना पसंद करेंगे। आपको हमेशा नींद आएगी और नींद से उठने के बाद भी आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, आपको फिर भी नींद आती रहेगी और बहुत अनावश्यक दबाव रहेगा आपके शरीर पर भी और आपके मन पर भी। और ये एक बहुत ही हायर लेवल का डिप्रेशन होता है। इसके साथ ही क्या होगा कि आपका शरीर हर समय टूटा हुआ रहेगा। रात में काफ़ी बार आपको फील होगा या दिन में भी फील हो सकता है कि जब भी आप सो रहे हैं कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर आकर दबाव बना रही है या फिर आपके गले पर प्रेशर डाल रही है। या कुछ लोगों को ऐसी भी फीलिंग होती है कि उनके पैर आकर के कोई एनर्जी खींच रही है, और जब वो होश में आते हैं तो समटाइम ऐसा भी होता है कि वो लेटे हुए तो है बेड पर, लेकिन वो खिंच करके बेड के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाते हैं। और ये सच में होता है क्योंकि ऐसा मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है। मैंने उनको महसूस किया है कि जब इस तरह की परेशानी होती है तो उनके दिल दिमाग में कितने डर की, कितने भय की स्थिति हो जाती है। तो यदि आपके साथ नहीं हुआ है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन बातों का मजाक कभी भी किसी पर्सन का ना उड़ाएं, क्योंकि ये जो परेशानी होती है वो पर्सन जिस समय इस परेशानी से गुजर रहा होता है उसको उस समय बहुत ज़्यादा मानसिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो उस समय यदि आप उस व्यक्ति की ताकत बनते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसकी जो मानसिक शक्ति बढ़ती है उसके बेस पर वो कोई भी पूजा पाठ करता है तो वो इससे छुटकारा पा सकता है। तो उस समय आप किसी भी व्यक्ति के लिए एक ईश्वर की तरह काम कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप उस समय किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसकी आपको जानकारी है कि वो इस तरह की परेशानियों से गुजर रहा है, आप उसकी मजाक ना बनाएं बल्कि उसका सपोर्ट बन करके खड़े हों। इसके साथ ही क्या प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आपके साथ एक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये सारे दबाव भी रहेंगे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि एक्सीडेंट हुआ तो इसका मतलब यही है कि नेगेटिव एनर्जी है। मेरा कहना ये है कि ये सारे दबाव जो फील हो रहे हैं उसके साथ ही आपके एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा बनेंगे। और वो एक्सीडेंट कैसे होंगे, अनावश्यक कोई भी हिंसक जानवर आपकी गाड़ी के सामने आ जाएगा और आपका एक्सीडेंट लग जाएगा। तो ये इस तरह की अनहोनी होंगी जो आपको खुद नहीं पता होंगी, लेकिन हाँ, अनावश्यक जो आपके एक्सीडेंट लगेंगे वो इन सब दबाव के साथ होंगे। मैंने कहा ना कि घर में स्मेल भी होगी, एक प्रेशर भी होगा, एक दबाव भी होगा, उसके साथ ये एक्सीडेंटल इशू हो सकते हैं। अगर नॉर्मल एक्सीडेंटल इशू हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो भूत प्रेत का साया होता है, जो इस तरह की प्रकृति होती है जिसमें कोई कुछ करा देता है आपके ऊपर, वो बहुत एक हाई लेवल की नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो उसको आप नॉर्मल एक्सीडेंट की किसी भी कंडीशन से कनेक्ट ना करें, ठीक है जी। क्योंकि ये एक्सीडेंट कुछ इस तरह के एक्सीडेंट भी होते हैं कि जहाँ पर आपका बिल्कुल ड्राइविंग बिल्कुल फोकस बिहेवियर में कर रहे हैं और आप बिल्कुल सही तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, मानो किसी ने आके पीछे से आपको एकदम से धक्का मार दिया, इस तरह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसके साथ ही घर में भी काफ़ी बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई सामान अनावश्यक कहीं से भी गिर गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम एकदम से ख़राब होने शुरू हो जाए अचानक से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते करते अचानक से आप गिर जाते हैं,
कोई एनर्जी आपको धक्का मार देती है अचानक से। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो इस एनर्जी का पार्ट होती है। ये एनर्जी इस तरीके से आपके ऊपर दबाव बनाती है। अब ये एनर्जी आती क्यों है? ये एनर्जी आती है तब जब कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कुछ गलत तरह की क्रियाएं कर देता है। देखिए, यदि अच्छे लोगों की कमी नहीं है तो यहाँ पर दुनिया में बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। क्योंकि कुछ अगर पॉजिटिव चीज़ें सीखने में बिलीव करते हैं लोग, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव चीज़ों को भी सीखते हैं। नेगेटिव चीज़ें मीन्स जैसे कि वो तंत्र विद्याओं को सीखते हैं, तो कई बार वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए भी आपको अपना एक साधन बना लेते हैं, और काफ़ी बार किसी न किसी जेलेसी फैक्टर की वजह से वो आपको पकड़ लेते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि आप रास्ते में चल रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया और किसी न किसी तंत्र विद्या का किया हुआ कोई उपाय रास्ते में पड़ा है, उस पर आपका पैर पड़ जाए या आप उसको पैरों से उलांग जाएं, तो भी वो क्रिया आपके ऊपर बाधित हो जाती है। तब भी आप अनावश्यक अनचाहे रूप में इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी स्थिति जो होती हैं, ये स्थितियां होती हैं जहां पर वाकई मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर आप किसी भूत प्रेत के साए में आ जाते हैं और वहाँ पर आपके कोई भी काम नहीं बनते, आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं, घर में कलह ऐसे होने लगता है कि अड़ोसी पड़ोसी भी सुनने लगते हैं, बिना वजह कलह होने लगता है। और वो कलह कुछ ऐसा होगा कि आपस में प्रेम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कलह इतना ज़्यादा होगा कि अंदर से पता है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन वो एनर्जी आप लोगों के बीच में प्यार को कनेक्ट नहीं होने देगी और आप लड़ाई झगड़ा करने के बाद रोने लग जाएंगे, आप परेशान होने लग जाएंगे। आपके घर वालों पर भी जो एनर्जी होगी, तो आपके घर वाले आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन बाद में बैठ करके रोने लगेंगे। इस तरह की कुछ एनर्जीज यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये एनर्जी जर्नली कैसे अफेक्ट करती हैं? जब आपका ऑरा वीक होता है तो आप इस तरह की एनर्जीज को कैच करने लग जाते हैं। अब ये अक्सर कभी कभी तब भी होता है हमारे साथ में कि किसी ने कुछ किया हमारे ऊपर, तो वो हमारे ऊपर इफेक्ट भी बहुत जल्दी इसलिए कर जाता है क्योंकि मान लीजिए यदि आपके यहाँ पितरों की पूजा होती है और आप आज के टाइम में अपना बिजी शेड्यूल होने की वजह से अपने पितरों की पूजन करना छोड़ देते हैं, तो आपके पितर आपसे रुष्ट हो जाते हैं। जो आपके आसपास एंजल्स के रूप में होते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं। यदि आपके यहाँ कोई भी इस तरह की व्यवस्था है जहाँ पर आपको अपने पितरों की पूजा करनी आवश्यक रही है, हमेशा से आपके पूर्वज आपके पितरों की पूजा करते हुए आए हैं, तो आपको अपने पितरों की पूजा ज़रूर प्रारंभ कर देनी चाहिए। इससे आपकी सुरक्षा कवच बननी शुरू हो जाएगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप पितरों की पूजा करेंगे, और यदि आपके कुल देवता की पूजन की व्यवस्था भी आपके यहाँ होती है जिसको आपने इग्नोर किया है, तो अपने कुल देवता, अपने पितृ और अपने इष्ट देवता का आप पूजन स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर सामने वाली ये जो एनर्जी होती है ना, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी एनर्जी क्यों ना हो, आपके इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। तो इमीडिएटली अपने पितृदेव, आपके जो कुल देवता हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, उनका पूजन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। घर के अंदर जब इस तरह की एनर्जी होंगी तो आप बहुत नेगेटिव होंगे, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने मन को बहुत मजबूती से बांध करके घर के अंदर डेली तेल का दिया जरूर जलाना है। घर के अंदर डेली लोबान की धूप आपको ज़रूर करनी चाहिए और कपूर आपको ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर का प्यूरिफिकेशन होता है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कभी भी इस तरह की पॉजिटिव और अच्छी जो खुशबू होती है ना, उनके बीच रहना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो तो स्मेल लेकर के आती है ना, गंदगी लेकर के आती हैं, उनको वही पसंद होता है। और आप जब लोबान की धूप करते हैं, जब आप कपूर जलाते हैं, जब आप घर के अंदर तेल का दिया जलाते हैं, तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने लग जाता है। तो इमीडिएटली आपको ये काम अपने घर में शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही डेली घर में नमक के पानी का पोछा आपको जरूर लगाना है। सबसे जल्दी नमक के पानी का पोछा आपके घर की नेगेटिविटी को रिमूव करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। इसके साथ ही आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा जरूर करनी है। प्रतिदिन यदि आप पूजा करेंगे तो आपके घर का और आपके आसपास का ऑरा बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा, और इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे कोसों दूर भागती नजर आएंगी। ठीक है, इसके साथ अपने पितरों के लिए आपको भोग भी डेली निकालना है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो पितर आपके आसपास आपके लिए रक्षा के रूप में काम कर रहे हैं, उनको भोग की भी आवश्यकता होती है। तो आपके पितरों के लिए आपको भोग भी जरूर निकालना चाहिए। अब ये कुछ बेसिक
चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ये बेसिक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको हमेशा करनी ही चाहिए। यदि किसी भी तरह की इस एनर्जी से आप अभी सफ़र कर रहे हैं, आप इसको स्टार्ट करके देखिए। आप डेफिनेटली मुझे खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको अब पहले से बहुत बेहतर फील होता है, आपको अपनी लाइफ अच्छी फील होती है। इसके साथ ही अब मैं आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय बता रही हूँ, क्योंकि यदि आप अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाना चाहते तो भी आप उस उपाय को कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। डेली आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है और घर में जितने लोग हैं वो सभी करें तो बेहतर होगा। तो इससे आपके ऊपर माता रानी की कृपा होनी शुरू हो जाएगी और माता रानी जो है वो भूत प्रेतों का संहार करने वाली मानी जाती है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय है। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इस तरह की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ना वो कटने लग जाती हैं। और यदि आप बहुत सटीक उपाय चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल उपाय एकदम 100% आपके लिए काम करे, तो फिर यही कहूँगी कि किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से या फिर वैदिक ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली चेक करा करके आप रेमेडी कीजिए, आपको फ़ायदा हो सकता है। यदि आप इस बारे में कोई भी सलाह, कोई भी परामर्श या कोई भी सर्विस मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं जो भी आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड कराती हूँ वो आपकी कुंडली चेक करने के बाद आपको प्रोवाइड कराती हूँ और ये रेमेडी आपके लिए 100% काम करती हैं। ठीक है जी, तो आशा करती हूँ कि मैंने आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसे जो भी लोग इस तरह की परेशानी से सफ़र कर रहे हैं ना, उन तक आप ज़रूर शेयर करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। साथ ही आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी के नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अब आप सभी लोग बिल्कुल सुखी रहें और एकदम स्वस्थ रहें और हमेशा आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ मिलने आऊँगी किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।